हाय गाइस, आज मैं आप सभी के लिए वोकैबुलरी सीरीज में सुपर वोकैबुलरीज लेकर आया हूं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कनेक्टेड है। एंड वन मोर थिंग, दिस वीडियो इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट बट इट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट आल्सो। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार आपको कॉमन ईरर में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर वर्ड का डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है पर उसको इस पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए था। तो ऐसी कॉमन एरर्स को कैच करने के लिए और स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपने कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के लिए इस वीडियो को देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अराउंड 50 वर्ड्स में आपसे शेयर करूंगा, बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार। जस्ट बी विथ मी इन दिस वीडियो सिंस बिगिनिंग टू एंड। तो चलिए हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स की बात करते हैं। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड। ओके, योग्यता इज कॉल्ड द एबिलिटी। योग्यता की इंग्लिश होती है एबिलिटी। सो ABILITY, एबिलिटी, योग्यता। ओके, आराधना। हम किसी भगवान की आराधना करते हैं ना, तो इट इज कॉल्ड एडोरेशन इन इंग्लिश। क्या कहा जाता है इसको? एडोरेशन। ओके, आई ऑलवेज एडोरेट माय फेवरेट गॉड। तो एडोरेशन का अर्थ होता है आराधना। चलिए नेक्स्ट। ओके, लाभ। तो देखिए, लाभ को हम बेनिफिट तो बोलते हैं बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवांटेज। एडवांटेज मतलब लाभ या फायदा। ओके, साहसिक कार्य। तो कोई भी साहसिक कार्य होता है दैट इज कॉल्ड द एडवेंचर। क्या बोला जाता है? एडवेंचर। बहुत सारी जगह पर हम घूमने जाते हैं फॉर एडवेंचर पर्पस, एडवेंचर। ओके, साहसिक कर्तव्य, साहसिक कार्य को एडवेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट, विस्मय। विस्मय को आश्चर्य भी बोला जाता है, तो यू कैन यूज सरप्राइज, बट मैं आपको एक स्पेशल वर्ड करवाता हूं आज, अमेजमेंट। अमेजमेंट इज कॉल्ड द विस्मय या आश्चर्य। ओके, चिंता। चिंता को आपने वरी तो सुना होगा, पर एक स्पेशल वर्ड मैं आपको कराता हूं, एंजाइटी। एंजाइटी इज कॉल्ड द चिंता। नेक्स्ट। ओके, झल्लाहट। ओके, कोई हमारा कुछ बिगाड़ दे तो हम उस पर गुस्सा करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द अनोयंस। क्या बोला जाता है इसको? अनोयंस, दैट इज व्हाट? झल्लाहट। नेक्स्ट। ओके, आशंका। ओके, जब किसी चीज की आशंका हो फ्रेंड्स, तो एक ब्रैकेट में यहां वर्ड लिख लीजिए हंच। ओके, पर मैं एक स्पेशल वर्ड कराऊंगा आशंका के लिए, दैट इज कॉल्ड द एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब जब किसी चीज की आशंका व्यक्त करते हैं हम, तो इसे क्या बोला जाता है? एप्रीहेंशन। ओके, जागरूकता। फॉर जागरूकता देयर इज ए स्पेशल वर्ड इन इंग्लिश, अवेयरनेस। क्या कहलाता है? अवेयरनेस, दैट इज व्हाट? जागरूकता। नेक्स्ट, शौर्य। देखिए, शौर्य की इंग्लिश वैसे तो होता है गैलेंट्री। ओके, गैलेंट्री, पर इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रेवरी। ओके, शौर्यता को हम बोलेंगे ब्रेवरी, वीरता। ओके, कलात्मकता। ओके भाई, कोई कलाकार है तो उसके अंदर एक गुण है, कौन सा? कलात्मकता का, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द कलात्मकता। ओके, प्रतिभा। ओके, प्रतिभावान जो बच्चा होता है उसको हम ब्रिलियंट बोलते हैं, पर उसकी जो क्वालिटी है, जो प्रतिभा है, दैट इज कॉल्ड द ब्रिलियंस। ब्रिलियंस, दैट इज प्रतिभा। नेक्स्ट। ओके, निर्दयता। ओके, निर्मम हत्या। ओके, निर्दयता। तो इसके लिए मैं आपको दो वर्ड बताऊंगा। एक तो होता है मर्सीलेसली। ओके, मर्सीलेसली, या इसको बोला जाता है ब्रूटेलिटी। ब्रूटेलिटी, दैट इज व्हाट? निर्दयता। ओके, भूख। ओके, भूख को तो ऐसे सिंपल हंगर बोला जाता है, बट यू कैन यूज एपेटाइट। बहुत प्यारा वर्ड है, खूब यूज होता है इंग्लिश में, एपेटाइट, भूख, एपेटाइट। ओके, चतुराई। ओके, कोई चतुर व्यक्ति है तो वो क्लेवर है, और उसके अंदर जो चतुराई है, दैट इज कॉल्ड द क्लेवरनेस। क्या बोले जाते हैं इसको? क्लेवरनेस, चतुराई। नेक्स्ट, करुणा। ओके, करुणा। ओके, कैन यू गेस, एनीवन गेस द वर्ड? कंपैशन। कंपैशन। ओके, सो कंपैशन इज कॉल्ड द करुणा, कंपैशन। ओके, ठंडक। देखिए, जो ठंडक होती है इंग्लिश में, देखिए ठंडा है तो क्या है? कोल्ड है, पर ठंडक को हम क्या बोलेंगे? कोल्डनेस। कोल्डनेस, दैट इज व्हाट? ठंडक। ओके, संतोष। ओके, संतोष को वैसे तो हम कॉमनली यू कैन यूज सेटिस्फेक्शन। ओके, सेटिस्फेक्शन तो कहते ही है, पर एक और वर्ड मैं आपको बताऊंगा, कंटेंटेड। कंटेंटेड, कंटेंटेड, दैट इज ऑल्सो संतोष। नेक्स्ट। ओके, जिज्ञासा। किसी चीज को जानने की जो जिज्ञासा होती है, दैट इज कॉल्ड द क्यूरियोसिटी। ओके, ये क्यूरियस होता है व्यक्ति, ओके, OUS, पर उसके अंदर जो जानने की जिज्ञासा होगी, दैट इज कॉल्ड द क्यूरियोसिटी। ओके, नेक्स्ट, छल। ओके, ओके, छल। देखिए, वैसे तो फ्रॉड बोलते हैं, ओके, फ्रॉड, बट यहां पर एक और वर्ड मैं बताऊंगा,
ओके, डिसीट, डिसीट दैट इज आल्सो द वर्ड फॉर छल, ओके ना, भ्रम, ओके। सो भ्रम को वैसे तो सिंपली बोला जाता है डाउट, ओके, पर यहाँ पर एक वर्ड और हम आपको बताएं, इंट्यूशन, इंट्यूशन ये खूब यूज होता है वर्ड इंट्यूशन, दैट इज भ्रम। दृढ़ संकल्प, अगर हम किसी चीज का दृढ़ संकल्प कर ले, सो दिस दृढ़ संकल्प इज कॉल्ड द, ओके, डिटर्मिनेशन, क्या बोला जाता है इसको, डिटर्मिनेशन, दैट इज कॉल्ड द दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, ओके, निराशा, ओके। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं सैडनेस, क्या बोला जाता है, सैडनेस, ओके, बट यू कैन रिमेंबर द वर्ड डिसअपॉइंटमेंट, ओके, डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ओके, बेचैनी, ओके, बेचैनी को, ओके, यू कैन यूज रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, या वन मोर वर्ड इज इम्पेशेंट, इम्पेशेंट हैज आल्सो द मीनिंग बेचैनी, किसी काम के लिए बेचैनी होना, दैट इज कॉल्ड द इम्पेशेंट, ओके, नास्तिकता, ओके, नास्तिकता, देखिए कोई नास्तिक व्यक्ति है, ओके, नास्तिकता को इंग्लिश में बोला जाता है डिसबिलीफ, डिसबिलीफ, दैट इज व्हाट, नास्तिकता, ओके, ईमानदारी, ईमानदारी इज सिंपल ऑनेस्टी, ईमानदारी इज कॉल्ड द ऑनेस्टी, ओके, बेईमानी, ओके, सो ईमानदारी को अगर हम ऑनेस्टी कहेंगे तो बेईमानी को हम कहेंगे डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी दैट इज कॉल्ड द बेईमानी, ओके, उपेक्षा, ओके, उपेक्षा, ओके, डिस्टर्बेंस, ओके, डिसरिगार्ड, देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है, तो आप उसके पेरेंट की भी चिंता कर रहे हैं, पर अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड। चलिए नेक्स्ट, ओके, सम्मोहन, ओके, सम्मोहन इज कॉल्ड द hypnotize, ओके, एनी स्पेशल वर्ड इज देयर फॉर सम्मोहन, ओके, इसको अफेक्शन भी बोलेंगे हम, अफेक्शन, नेक्स्ट, ओके, भंगुरता, ओके, ओके, इसको हम बोलते हैं, देखिए कोई चीज अगर भंगुर है तो हम उसको बोलेंगे फ्रेजाइल, तो अगर उसके अंदर भंगुरता है तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेजिलिटी, ओके, ओके, पीढ़ी, पीढ़ी की इंग्लिश होती है जनरेशन, ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, पीढ़ी को बोला जाता है जनरेशन, उदारता, ओके, उदारता, ओके, कोई व्यक्ति उदार है तो वो क्या है, जेनरस है, GENEROUS, पर अगर उसकी उदारता की हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड द जेनरोसिटी, क्या कहलाता है, जेनरोसिटी। चलिए नेक्स्ट, ओके, भलाई, ओके, सो भलाई सिंपली इट इज कॉल्ड द काइंडनेस, ओके, काइंडनेस, भलाई, ओके, ओके, या इसको आप गुडनेस भी बोल सकते हैं, गुडनेस दैट इज भलाई, ठीक है। महंगाई, ये बहुत महंगा है तो उसके अंदर कौन सा गुण हो गया, महंगाई वाला, सो महंगाई की इंग्लिश होती है, ओके, इन्फ्लेशन, क्या कहा जाता है इसको, इन्फ्लेशन, दैट इज व्हाट, महंगाई, इन्फ्लेशन, ओके, आसक्ति, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, ओके, इन्फेचुएशन, ओके, इन्फेचुएशन दैट इज व्हाट, आसक्ति, ओके, इसको लगाव भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लगाव, पागलपन, ओके, पागलपन, देखिए कोई व्यक्ति पागल है तो वो क्या है, मैड, और उसका जो पागलपन हो गया दैट इज कॉल्ड द मैडनेस, पागलपन, ओके, बुद्धिमत्ता, ओके, बुद्धिमत्ता, देखिए कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, तो उसके अंदर कौन सा गुण है अभी, इंटेलिजेंस की क्वालिटी है, सो दैट इज कॉल्ड द बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ओके, दयालुता, ओके, दयालुता के लिए इंग्लिश में कई वर्ड यूज होते हैं, पर यहाँ पर हम आपको बताएंगे द फर्स्ट वन इज व्हाट, काइंडनेस, दयालुता, या इट इज कॉल्ड द कंपैशन, कंपैशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड द दयालुता, कंपैशन, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की इंग्लिश हो जाएगी, या तो हम इसको इंडिपेंडेंस बोलेंगे, इंडिपेंडेंस, ओके, या इसको लिबर्टी बोला जाता है, लिबर्टी, ओके, या वन मोर वर्ड यू कैन रिमेंबर, फ्रीडम, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ओके, अकेलापन, ओके, कोई व्यक्ति अकेला है तो अलोन है,
तो उसकी अभी जो फीलिंग है वो कौन सी हो गई, लोनलीनेस वाली। ओके, लोनलीनेस दैट इज व्हाट, अकेलापन। ओके, सहनशीलता, सहनशीलता के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ओके टॉलरेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड द टॉलरेंस, टॉलरेंस दैट इज सहनशीलता। ओके, अनिश्चितता। ओके, इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी दैट इज कॉल्ड अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ओके, गर्माहट। ओके, गर्माहट की इंग्लिश होती है वार्मथ, वार्मथ बोलेंगे इसको। ओके, गर्माहट। ओके, खास तौर पर जैसे कोई चीज किसी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है तो या तो यू कैन यूज स्पेशली, ओके, स्पेशली, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेक्यूलरली, पेक्यूलरली मतलब किसी के लिए खास तौर पर तैयार की गई है, दैट इज पेक्यूलरली। चलिए नेक्स्ट। ओके, विलासिता। ओके, विलासिता की इंग्लिश होती है लग्जरी, LUXURY, लग्जरी। ओके, अमीरी, कोई अमीर है और उसकी जो अमीरी है दैट इज कॉल्ड रिचनेस इन इंग्लिश। क्या कहलाता है ये, रिचनेस इन इंग्लिश, अमीरी, गरीबी। ओके, अमीरी का जस्ट अपोजिट दैट इज कॉल्ड द पुअर्टी। क्या कहा जाएगा इसको, पुअर्टी दैट इज गरीबी। ओके, चलन। ओके, चलन को हम बोलते हैं प्रोपेल्ड। यहाँ एक वर्ड ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अगर चलन में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेल्ड। या एक बहुत ही कॉमन वर्ड आजकल सुनने में आता है, ट्रेंड, ये ट्रेंडिंग है बोले, ये खूब चल रहा है। सो व्हाट इज ट्रेंड या प्रोपेल्ड। ओके, चिढ़। ओके, किसी से अगर हमको चिढ़ है तो दैट इज कॉल्ड द इरिटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इरिटेशन। या एक हमने वर्ड्स स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अनोयंस और चिढ़, दैट इज कॉल्ड द इरिटेशन। न्याय, न्याय की इंग्लिश होती है जस्टिस। क्या बोला जाता है न्याय को, जस्टिस, न्याय। ओके, परिपक्वता, कोई चीज अगर परिपक्व हो गई ना, परिपक्वता, जैसे कोई FD कराते हैं तो हमको पैसा कब मिलता है, मैच्योरिटी पर, तो मैच्योरिटी दैट इज कॉल्ड द परिपक्वता। दृढ़ता, हमको लगातार करना दैट इज कॉल्ड द परसिवरेंस, दृढ़ता पूर्वक करना दैट इज परसिव। वास्तविकता, रियलिटी, व्हाट डज इट कॉल्ड, रियलिटी दैट इज वास्तविकता। शीलता, ओके, सेंसिबिलिटी। व्यक्ति थक जाए तो वो टायर्ड हो गया और उसकी थकान को हम क्या बोले, थकान। शक्ति, हाँ, शक्ति से पेश आना दैट इज कॉल्ड, इंग्लिश में स्ट्रिक्टनेस दैट इज व्हाट, शक्ति। ओके, बुद्धि को यू कैन किया, जहां अकल की बात हो तो दैट इज कॉल्ड द विट, विजडम और विट। बट पागलपन, ओके, इट इज कॉल्ड द इन, दैट इज कॉल्ड पागलपन, किसी काम को करने के। Okay, done almost all the words. So friends, you have seen the words, those are connected